हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे मैंने एक टॉपिक्स डाला है। टॉपिक नहीं कह सकते, एक चैप्टर कह सकते हैं, जो कि सेमेस्टर थर्ड का जो एग्ज़ाम है कल वीबीयू में सेमेस्टर थर्ड का सेकंड जेनिक पेपर का केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैंने सिलेबस देखा था। दोनों सिलेबस को देखते हुए मैंने देखा कि सेमेस्टर वन से कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छपे हुए हैं, टू से, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखे जो कि यहाँ पे ज़रूरी है मुझे बताना, इसलिए हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ने अभी कहा है कि मैम हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले का जितना आपने दिया था वो मैंने कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा आप बता दीजिए। तो मुझे ये एक दो चैप्टर न्यू लगा जो मुझे बताना चाहिए, बट डोंट वरी, इसमें भी सिलेक्टेड ही हम आपको देना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये चैप्टर पूरा कर लीजिए, वो चैप्टर पूरा कर लीजिए। आई डोंट मीन दैट, मेरा वो सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, हम आपको सिलेक्टेड कुछ पॉइंट्स देने वाले जिसको आपको कर लेना है, छोड़ना नहीं है। फिर मत बोलिएगा मैम आपने मुझे गाइड नहीं करा, आधा अधूरा बताया, ये सब कुछ नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास में यहाँ पे देखेंगे एम्यूनो एसिड। ये टॉपिक आपके ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चीज़ को मुझे बताना है क्योंकि इससे हम 3 टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको करने हैं, देखिए। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल ऑफ एम्यूनो एसिड। ये टॉपिक आप जहाँ भी मिले, जैसे मिले, नहीं मिले तो मेरे से ले लीजिए, लेकिन इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और कहीं भी आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो अपलोड होगा, यहाँ पे थोड़ा सर्वर वगैरह है, तो आपको डोंट वरी, आपको वीडियो आज मिल जाएगा। तो इसलिए आप ये टॉपिक को आप जरूर कर लीजिएगा। जो फर्स्ट जो टॉपिक दिख रहा है, क्लासिफिकेशन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एम्यूनो एसिड, ये क्वेश्चन को आप जरूर कर लोगे। एक करोगे आप क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, सॉल्युबिलिटी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको करके जाने हैं। ये 2 पॉइंट, ये टर्सरी सेकेंडरी ये सब क्या होता है ये कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर से करके जाना है। एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बता रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। याद रहे इस टॉपिक का आप एग्जाम्पल के साथ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि मुझे इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में लगा कि आ रहा है, आएगा क्वेश्चन, आपको पहले ही अलर्ट कर दे रहे हैं, इसको टॉपिक को कर लीजिएगा। बाकी ये सब टॉपिक से आपको मतलब नहीं है, ये सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज दैट टाइप ऑफ टॉपिक एंड दैट टाइप ऑफ चैप्टर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल केमिस्ट्री जेनरिक एग्जाम विच इज इन सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1, वट एवर यू हैव योर सेमेस्टर, बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ इट इंक्लूडेड इन सेमेस्टर 3 that you have to do this chapter, this topic, so I can tell you that this is the most important question number 4. 3 already I have given and this one 4, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसको आप लोग कर लोगे। क्लियर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए। हम समझ रहे हैं एक रात में कितना होगा, तो उतना हम माथा खराब वाला काम करेंगे नहीं, इसलिए आपको नहीं बताने वाले। एक बात बताएंगे हम आपको, अगर कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर फॉर्म में या फिर कुछ भी उसके बारे में स्पेशल दे देता है, आप लोग उसको याद, वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग को याद हो जाएगा, नहीं होगा, बट हाँ इतना कहेंगे कि एक बार इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो आपको जनरल कैरेक्टर, या फिर अगर आपसे इसका स्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा तो इसका जनरल प्रॉपर्टीज, कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन 4 उधर दिए ना, हम 3 दिए उधर, एक कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन दे रहे हैं, दूसरा उसका जनरल प्रॉपर्टी। ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा, आपका ऑर्गेनिक में टेंशन नहीं है, खत्म हो गया ऑर्गेनिक। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट का आपको करना है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, तो ये सब आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको फिजिकल और ये जनरल, ये 2 चीज़ आपको केमिस्ट्री में जरूर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इफ़ योर सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री देन यू हैव टू रिप्रेजेंट जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डजेंट मैटर what you have to do, it's not important that you have to do in biological functions about carbohydrate। ठीक है, ये रहा, बस इतना ही आपको करना है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं हम दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला वगैरह उतना माथा खराब नहीं करना है आपको, बस इतना आप करके जाओ, आपके लिए इनफ है। ठीक है, और एक टॉपिक हम देख रहे थे, ये तो रहा 5 टॉपिक। ये कौन सा देख रहे थे हम, जो हमको आपको बताना था, आप देख पा रहे हो PDF मेरे पास है, और ये सारा इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा बता दिए कि आप पास कर जाओगे। मतलब आपको हम फंसने नहीं देंगे। हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि आपके पास इतने ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में कि आपको क्रॉस नहीं लगेगा। आपके पास ऑप्शन एग्जाम में रहेंगे। अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, अगर एक नहीं आता है तो दूसरा आपको आएगा। दूसरा कहने का मतलब ABCD में नहीं बोल रहे हम, एक नंबर में अगर 4 क्वेश्चन है उसमें से 2 या 3 ही बनाने रहता है, तो वो क्वेश्चन आपके पास प्रेजेंट होंगे आपके माइंड में, इंपॉर्टेंट से लड़ेंगे। तो आपको माइंड नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपके पास एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे, पहले भी बोलते थे हम, अभी भी बोल रहे हैं। ठीक है,
ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स व्हाई आई गिवन दिस टाइप ऑफ टॉपिक। बस हो गया, ये 5 से 6 टॉपिक आपको कर लेने हैं। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, अम्यूनो एसिड का मैंने बता दिया 3 टॉपिक, उसमें कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, उसका जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनफ है। बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम आप PDF दे दीजिए। देखिए हम क्या किए थे, सारा चीज़ फ़ोन से हटा दिए थे, यही कारण था। जो आप अवेलेबल स्पेस देख रहे हो ना, यही कारण था कि PDF नहीं हो पा रहा था। खैर ये सब छोड़िए, हम इसको देखिए ऑटोमेटिक ये सब हो जाता है, यही कारण था कि हमको तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप परेशान ना हो, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, इसका प्रिपरेशन कीजिए। कहीं भी कुछ भी डाउट हो उसको आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस, हम आपके सामने दोनों चीज़ को ओपन करके रख दिए। ये न्यू है, ये ओल्ड है, सारा चीज़ ओल्ड जो हो न्यू हो कुछ भी हो, आप ये जितने टॉपिक्स हम दिए हैं, अगर आप सोच रहे होगे कि मैम आप इसमें से इतने कम टॉपिक्स दिए हो, हम कैसे पास हो जाएंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि आप छोटा क्लास में नहीं है। आपसे अल्फ़ाबेट का नाम पूछेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको A ही लिखना है या आपको B लिखने देगा या C लिखने देगा। अल्फ़ाबेट कहने का मतलब होता है अल्फ़ाबेट में जितने भी 26 लेटर्स हैं आपको सारे में प्रेजेंट करना है। तो वैसे ही इस बात कहने का मतलब है इस चीज़ का मेरा कि अगर हम आपसे प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं तो यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन, वेयर दिस यूजेस ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन की यूजेस 2-3 यूजेस, मैक्सिमम 2-3 यूजेस, उसके लिमिटेशन तो नहीं होते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करना है, दैट्स इनफ। क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन शेप के साथ प्रोटीन को डिफाइन करना है, एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन 15 मार्क्स। याद रहे आपको ये चीज़, ठीक है। तो माइंड तो कीजिएगा हिम्मत। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि योर पासिंग मार्क्स इज़ 23। अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस योर पासिंग मार्क्स इज 23। हम लोग का जो सिलेबस है 15-18 से लेकर 19-22 तक का, उसमें हमारा जो पासिंग स्कोर है वो 23 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। 23 सॉरी, ऑनर्स में था 18 है, 18, ठीक है। 60 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, याद रहे ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, तो स्ट्रक्चर के साथ डिफाइन करोगे तो आप पूरा नंबर लोगे। आप स्ट्रक्चर बनाइए, उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, जितना कुछ है उसको बहुत अच्छे से बनाइए। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, ताकि आने वाले समय में सेमेस्टर 4 के लिए आपको हम दे पाएँ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस दें, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत को और अपना विश्वास जरूर मेरे पे बनाइएगा। बहुत अच्छे से आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर ये सब क्वेश्चंस आप थोड़ा सा देखने वाला है। आप थोड़ा सा इसको माइंड, हम पहले ही बोल दिए, नहीं ये नहीं, हाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मूला क्या होता है, केमिस्ट्री फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला, और फिर से स्टार्च का क्या होता है, ये सब चीज़ इस वीडियो में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। आप इसका PDF अभी मेरे से मैसेज करके ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप क्लियर कर लोगे। और याद रहे एग्जाम में जरूर इस PDF को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिएगा। अगर बच्चे बीच बीच में स्किप कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं लास्ट तक में आपको सारा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, अच्छे से कॉन्फिडेंस में हो जाइए, तैयारी कीजिए, ऑप्शन है आपके पास, टेंशन नहीं लीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जय हिंद।